हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीएसआर फॉर यू में। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th विज्ञान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। कुछ महत्वपूर्ण लेसन है जो आपकी क्वार्टरली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सारे के आंसर दे दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में की परिभाषा आ सकती है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो देखें, पहला जो पॉइंट है ना बच्चों, वो परिभाषा होती है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। जो पहली पॉइंट है वो परिभाषा कहलाती है, मगर अगर अंतर आ जाए तो अंतर आ जाएगा, तो आपको इस प्रकार से लिख देना है कि भौतिक परिवर्तन ये होता है, रासायनिक परिवर्तन ये होता है। उदाहरण भी लिख देना बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों देख लें, अगला प्रश्न, पदार्थ से आप क्या समझते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर आ सकता है, तो ये तैयार कर लीजिएगा। एक प्रश्न और है जो आ सकता है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। सुन लीजिए ध्यान से, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, यही पेपर में आने वाले हैं। विस्थापन और दूरी में अंतर तैयार कर लीजिएगा। विस्थापन क्या होती है, दूरी क्या होती है, तो विस्थापन में और दूरी में अंतर तैयार कर लीजिएगा। उसके नीचे आप देखें वेग और चाल में अंतर, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ओके बच्चों, इसके बाद देख लेते हैं आगे कुछ प्रश्न। इसके बाद बच्चों देख लें, ये जो क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, कोशिका में आने जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है। एक प्रकार का पर्दा होता है, यह कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर और बाहर जाने से रोक देता है, ठीक है ना। पर ये बोल रहे हैं कुछ पदार्थों को अंदर जाने देते ना बाहर जाने देते, इसलिए इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये बोल रहे कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। याद रखिएगा। ये एक अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर पर लिखा है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं। बच्चों तैयार कर लेना। अगला है बच्चों, न्यूटन की गति का नियम आ सकती है। या तो आ सकता है प्रथम नियम लिखो, या तो आ सकता है द्वितीय नियम लिखो, या तो आ सकता है तृतीय नियम, ठीक है। आ सकता है जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, तो वही न्यूटन का प्रथम नियम है। तो ये तीनों नियम आपको तैयार कर लेना है। न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम। अब ये बोल रहा है लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या थैली, तो ये तैयार कर लेना। फिर चौथा है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, कहाँ होता है कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण, राइबोसोम में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। बच्चों ये प्रश्न जरूर तैयार कर लेना। पादप कोशिका का चित्र भी आएगा, जंतु कोशिका का चित्र भी आ सकता है, इनको तैयार कर लीजिएगा। पादप कोशिका जंतु कोशिका में क्या अंतर है, तो यहाँ पे 5 अंतर हैं, आप लोग देख लें, जो जो अच्छे लगे उनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जिसमें तीसरा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट आसान है, इनको तैयार कर लीजिएगा। इसके नीचे है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशा और यूकैरियोटिक कोशा में अंतर, तो ये भी देखें आप लोग, 6 अंतर हैं। आपको कम से कम 4 अंतर तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख लें आप, ये है पादप कोशिका, इसका चित्र आ सकता है, बहुत अच्छा चित्र दिया हुआ है, इसको आप देख लें, तैयार कर लें। जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका का भी चित्र आ सकता है। ये कुछ ऐसे चित्र हैं बच्चों जो कि नॉर्मली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, क्योंकि आपको चित्र भी आएंगे। जंतु कोशिका, पादप कोशिका, न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका, रेखित पेशी, अरेखित पेशी, सारे कुछ मैं यहाँ बता दूंगा इस वीडियो में। आप लोगों को बस है तैयार कर लेना। जिनमें ये ग्रीन कलर से स्पेशली मार्क किया है, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए, गोल्जी काय के कार्य बतलाना, गोल्जी काय क्या होता है, इसके प्रमुख कार्य बतलाना, इसको तैयार कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखें, समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। लाइसोसोम के 4 कार्य क्या होते हैं, ये कोशिका में पाए जाने वाले प्रकीर्णकों का स्त्रवण और संग्रहण करते हैं। भोजन की कमी होने पर कोशिका द्रव में उपस्थित प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति के 4 कार्य तैयार कर लीजिएगा। अंतर द्रव्य जालिका का प्रमुख कार्य कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं बच्चों प्रश्न बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पास कोई अच्छे आपके खुद के उत्तर हैं तो आप उन उत्तर को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप प्रश्न देख लें और अपने उत्तर तैयार कर लें। संतृप्त विलयन क्या होते हैं, ठीक है। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, कोलाइड क्या होते हैं। अब देखिए कोलाइड में आप देखें यहाँ एक टिंडल प्रभाव लास्ट में देखें लिखा है, ये प्रश्न पूछा जाएगा टिंडल प्रभाव क्या है। तो देख लें, जो कोलाइड वाला प्रश्न है ना, उसी के उत्तर को पूरा लिखने के बाद यहाँ लास्ट में टिंडल प्रभाव आ रहा है, जो शब्द वही है पूरा उत्तर, ठीक है। निलंबन किसे कहते हैं, निलंबन कैसा मिश्रण होता है, ये 1 नंबर में पूछ लेते कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो ये प्रश्न कर लीजिएगा, कोलाइड विलयन निलंबन। इसके बाद
देखें पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं बच्चों? 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं? इनमें अंतर आ सकता है कि ठोस द्रव गैस में अंतर बतलाइए। तो ठोस क्या होते हैं, इनका एक आकार निश्चित होता है, द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, गैस क्या बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता है ना। देख लें आप जितने भी अच्छे से आपको तैयार हो जाए इनमें से प्रश्नों के उत्तर, वो आप तैयार कर लें और ये वीडियो को बहुत अच्छे से स्टोर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी क्वार्टरली, तिमाही के साथ साथ आपकी हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक परीक्षाएं और फाइनल एग्जाम, वार्षिक परीक्षा के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप 9th क्लास के हैं तो ये वीडियो को बहुत काम पड़ेगा। ये देखें विभाज्य उत्तक, ऊतक क्या होता है, इसके कार्य देखें तो बाजू में लिखे हुए हैं। फिर देखें पैरेनकाइमा के कार्य, तो ये क्या करते हैं, पैरेनकाइमा भोजन और अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करते हैं। देखें स्लाइड पूरी बढ़ती जा रही है। फिर आगे देखें कोलेनकाइमा के कार्य, पौधों को लचीली दृढ़ता प्रदान करना। वीडियो को रोक रोक के आप देख सकते हैं अच्छे से। ये जाइलम फ्लोएम में के कार्य, तो जाइलम और फ्लोएम के कार्य ये पूछे जा सकते हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। तत्व और यौगिक में अंतर आ सकता है कि तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, इनमें अंतर बतलाइए, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखें मिश्रण और यौगिक में अंतर, ये भी पूछे जा सकते हैं कि मिश्रण यौगिक में अंतर बताइए। तो मिश्रण क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, ये भी आप लोगों को बता देना है, तैयार करके लेना है इन प्रश्नों को। ओके बच्चों, इसके बाद देखें आप अगला जो क्वेश्चन है, देखें मिश्रण यौगिक के अंतर जरूर तैयार कर लीजिएगा, विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, ये सब। अब ये आया देखिए विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, कोलाइडी क्या होता है। या तो इनकी परिभाषा आ सकती है या तो इनमें अंतर आ सकता है कि निलंबन और कोलाइड में अंतर बताइए, विलयन और कोलाइड में अंतर बताइए। तो आपको 3 अंतर इकट्ठे दे दिए हैं मैंने बच्चों, जो आपको अच्छा लगे वो आपको तैयार कर लेना। विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण, निलंबन क्या होता है, विषमांगी मिश्रण, और कोलाइड क्या होता है, ये भी विषमांगी मिश्रण होता है। तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, ये कर लीजिएगा। फिर इसके नीचे देखें इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं कि 300 डिग्री केल्विन को आपको सेल्सियस में बदलना, या तो 573 डिग्री केल्विन को, या तो 273 डिग्री केल्विन को। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको यदि पैटर्न पता है तो सारा बन जाएगा। फिर देख सकते हैं कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए भी आ सकता है, एक बार केल्विन को सेल्सियस में बदलो, एक बार सेल्सियस को केल्विन में बदलो। इस तरीके से आपको ये भी सीख लेना है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। अगला प्रश्न है ऊतक की परिभाषा। ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह जिसकी संरचना समान होती है और ये समान कार्य करती है, वो ऊतक कहलाते हैं। अब देखो ऊतक के प्रकार आ सकते हैं कि कितने प्रकार की ऊतक होती हैं। अब ऊतक के अंतर आ सकते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक में अंतर। बच्चों आप देख लेना, पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपका फंसने वाला है। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लो और चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि हमारे चैनल में आपको मिलती है सही और सटीक जानकारी। टाइम वेस्ट नहीं करते हम और आप लोगों को सीधे सीधे फटाफट अच्छी जानकारी दे देते हैं। ये देखिए नीचे रंध्र के कार्य क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना, वाष्पोत्सर्जन द्वारा वाष्प के रूप में अधिक जल का निष्कासन करना। अब देखें रेखित, अरेखित और ये आप देखें रेखित, चिकनी और हृदयक पेशी में अंतर। तो ये देखें इसका आकार कैसा होता है, ये पूरा लिखे हैं। केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, केंद्रकों की स्थिति क्या होती है, वो रहे। उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति करता है, कौन सा है वो, पेशी ऊतक। ठीक है। अब देखें यहाँ पे हृदयक पेशी के 3 लक्षणों को पूछा जा सकता है कि हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताइए। तो क्या होते हैं, हृदय पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली एक केंद्रीय होती हैं। हृदय पेशी ऊतकों पर हल्की और कम गहरी धारियां होती हैं, ये केवल हृदय भित्ति में पाई जाती हैं। 3 अंतर तैयार कर लीजिएगा। अभी बोल रहे हैं कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर कहलाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं। तो ये क्यों कहते हैं, क्योंकि यही तो पूरे शरीर को बेटा ऊर्जा देता है। कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें ऊर्जा किस रूप में इकट्ठी रहती बेटा, एटीपी के रूप में इकट्ठी रहती है। ठीक है ना। तो ये तैयार कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका यहाँ 5वां निकल गया। फिर आप देखें अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, ये देख लीजिएगा। आपको तैयार करना हो तैयार कर लीजिएगा। अमीबा के बारे में एक बात पूछी जा सकती है कि अमीबा कैसा जीव है। तो बेटा अमीबा एक कोशीय जीव होता है। इसके नीचे देखें परासरण की परिभाषा, इसको भी आपको देख लेना है, तैयार कर लेना है। परासरण भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है। अब देखें ये है चित्र, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदयक पेशी। ये 3 चित्र हैं, इन 3 चित्रों को आपको बनाना सीख लेना है। रेखित पेशी कैसे बनाते हैं, अरेखित कैसे बनाते हैं और हृदयक कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। फिर देखें हृदयक पेशी का विशेष कार्य पूछे जा सकते हैं, हृदयक पेशी के क्या कार्य हैं, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। अब बच्चों यहाँ देखें रेखित, अरेखित और हृदयक पेशी में कार्य बतलाना है। तो देखें ये देखो रेखित का कार्य लिखा है, अरेखित का लिखा है और हृदयक का लिखा है। तीनों के कार्य ये लिखे हुए हैं, आप तैयार कर लें।
फिर ये न्यूरॉन मतलब कि तंत्रिका कोशिका का चित्र पूछा जा सकता है। पेपर में याद रखिएगा, या तो तंत्रिका कोशिका के नाम से आएगा या तो न्यूरॉन के नाम से आएगा। बहुत सिंपल है, इस टाइप से आपको बना देना है। एक पतली सी डंडी, ऊपर पेड़ टाइप का, ठीक है, ये खजूर जैसा पेड़ का चित्र है मगर आड़ा पड़ा हुआ है ये खजूर। आपको जैसे भी तैयार करना कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका होती है। ठीक है, पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका ये लिखे हैं। इसके ऊपर देखो एक छोटा सा प्रश्न है, पेरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में पाए जाते हैं बेटा पेरेन्काइमा? तो याद रखना, पत्तियों में, तनों में और जड़ों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में, तनों में और जड़ों में। कौन पाए जाते हैं? पेरेन्काइमा ऊतक। याद रखिएगा, पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका के ये 5 अंतर हैं। आपको 5 पॉइंट है, इनको आपको तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है, एरेनकाइमा किसे कहते हैं। पेरेन्काइमा के साथ साथ ये गुहिकाएँ होती हैं, इन्हें एरेनकाइमा कहते हैं ना। पेरेन्काइमा को एरेनकाइमा कहते हैं। फिर देखें, रक्त के 2 कार्य कर लीजिएगा। रक्त के 2 कार्य क्या होते हैं? एक तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है ना। फिर ये पूरे हैं लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका कोशिका के बारे में बताना कि तंत्रिका कोशिका क्या होती है। ये जो चीज़ हमें बच्चों देखने, सुनने, सोचने, समझने, हर चीज़ करने के लिए जो ताकत देती वही तो तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, देखें बच्चों, इसके बाद है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, F=ma। ये सिद्ध करने के लिए आ सकता है। अगर आपको ये देखना है तो इसके संदर्भ में मेरे यूट्यूब चैनल में एक वीडियो पड़ा हुआ है, F=ma गति का द्वितीय नियम सिद्ध कीजिए। आप उसको जा कर के देख सकते हैं। आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। ये बोल रहे हैं क्रिकेट मैदान में कोई खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है। इसका उत्तर भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, जब कोई गतिशील बस मतलब चलती हुई बस अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। तो इसका उत्तर आपको याद कर लेना, और अगर ना लिख पाओ तो आप लिख देना, ऐसा जड़त्व के कारण होता है। क्यों होता है? जड़त्व के कारण। आप लिख देना, ऐसा जड़त्व के कारण होता है। अगला प्रश्न अगर देखें आप, त्वरण किसे कहते। तो ये पूरी लिखी हुई है। त्वरण की परिभाषा क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। वेग और त्वरण में अंतर आ सकता है, ये तैयार कर लीजिएगा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, है ना। इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा कि चाल की परिभाषा क्या है, फिर इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें एक और क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको आपको देख लेना है। इस टाइप का प्रश्न आप लोगों को आ सकता है, तो इसको आपको देख लेना है। यहाँ पे मैंने बच्चों 2 प्रश्न तैयार किए हैं, आपके लिए दिखाए हुए हैं। इन दोनों प्रश्नों को आपको देख लेना है। और हाँ, एक बार फिर से बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में जानकारी दे दें और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आपके हाफ ईयरली में भी हम मदद करेंगे और फाइनल एग्ज़ाम में भी मदद करेंगे। तो हमारे चैनल में आप आ जाइए, क्योंकि हम देते हैं आपको सही और सटीक जानकारी। तो बच्चों, ये रहे आपके विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको फटाफट मिला लेना है कौन से प्रश्न आपने तैयार कर लिए, कौन से नहीं किए। अगर नहीं किए तो इनको आप तैयार कर लें, और कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात, एक बार आपका रिवीजन हो गया। बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।